गाजर का सीज़न ख़त्म होने से पहले और अगला सीज़न आने तक गाजर को बहुत ही आसान तरीके से स्टोर करें और बिना मौसम के भी जब भी आपका मन चाहे बस बाहर निकालें और इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरा गाजर को स्टोर करने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 किलो मैंने यहाँ पे गाजर लिया है। इसे अच्छे से धोने के बाद इसके छिलके को उतार लिया है। अब हम गाजर की कटिंग करेंगे। गाजर की कटिंग हम वैसे करेंगे जैसे अक्सर हम अपने कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। गाजर के पिछले वाले पार्ट को हम कट करके अलग कर देंगे। फिर इसके 2-2 इंच के पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे। फिर गाजर के एक पीस को लेकर हम इस तरह लंबाई में इसे कट करेंगे। कोशिश करें जो गाजर आप स्टोर करने के लिए लें वो लाल हो और ज़्यादा हार्ड ना हो। मैंने जो गाजर ली है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। अगर आपके गाजर के सेंटर में वाइट वाला पार्ट हो या हार्ड हो तो आप उसे कट करके हटा दें। अक्सर हमें इस तरह लंबे कटिंग के गाजर की ज़रूरत पड़ती है, पुलाव वगैरह में इस्तेमाल होता है। मैंने इस तरह की एयर टाइट बैग ली है। इसमें स्ट्रिप्स में कटे हुए गाजर के पीसेस को डालकर हम स्टोर करेंगे। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं या फिर जो शॉपर आते हैं उसमें भी डालकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसमें बिल्कुल भी एयर बाकी न रहे। इस तरह की कोई स्ट्रॉ लें और स्ट्रॉ की मदद से जितनी भी एयर आप बाहर निकाल सकते हैं निकालें। इससे गाजर लंबे टाइम तक स्टोर रहने में मदद मिलेगी। तो गाजर की एक टाइप की कटिंग तो हमारी हो गई है। अब दूसरे टाइप की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक ग्रेटर लिया है। इसमें 3 साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो हम बड़े साइज़ से गाजर को ग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें अक्सर ग्रेट किए हुए गाजर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो गाजर को भी हमने ग्रेट कर लिया है। अक्सर हमें इस तरह के ग्रेट किए हुए गाजर की ज़रूरत पड़ती है किसी नाश्ते को बनाने में या फिर खीर बनाने में। इसे भी हम जिप लॉक बैग में डालकर स्टोर करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो शॉपर बैग होते हैं उसमें भी डालकर इसे स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लें। स्ट्रॉ की मदद से इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा ग्रेट किया हुआ गाजर भी स्टोर करने के लिए तैयार है। अभी हम गाजर की तीसरे टाइप की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए गाजर के आगे पीछे के दोनों ही पार्ट को कट कर लेंगे। इसे कट करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम दोबारा गाजर को 2 इंच के पीसेस में कट करेंगे। फिर इस तरह लंबाई में कट करने के बाद हम इसे इस तरह स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह गाजर के हमें स्क्वायर पीस की भी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। गाजर को स्क्वायर पीसेस में भी हमने कट कर लिया है। अभी हम इसे भी एयर टाइट बैग में डाल देंगे और जितनी हो सके इसकी एयर बाहर निकालेंगे और इसे स्टोर करने के लिए रेडी कर लेंगे। फिर बाकी जो गाजर मेरे पास बच गए हैं इनके आगे पीछे के पार्ट को मैं अलग करके हटा दूंगी और इन्हें इसी तरह मैं साबुत स्टोर करूंगी क्योंकि जब भी मुझे किसी और शेप की गाजर की कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे आसानी से कट कर लूँ। तो इसे भी हम एयर टाइट बैग में डालकर पैक कर लेंगे। तो मेरे पास ये बड़ी वाली एक एयर टाइट बैग है तो इसमें मैं डालकर इसे पैक कर लूँगी और फिर इसे हम स्टोर करेंगे। 3 टाइप की हमने कटिंग कर ली है और एक हमने साबुत ही रखा है। अब हम इसे फ्रीजर में स्टोर करेंगे तो पूरे 6 महीने के लिए आसानी से स्टोर हो जाएंगे और इसी तरह ये फ्रेश भी रहेंगे। और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करने से पहले आधा घंटा हम इन्हें फ्रीजर से बाहर निकाल कर रखेंगे, फिर हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको गाजर स्टोर करने का मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।